हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से। ये मैंने होली पे अपने घर में बनाया है चंद्रकला, जो कि मार्केट में मिलता है ना, बाज़ार में हम जाते हैं मिठाई की दुकान में तो चंद्रकला तो ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो बस ये वही चंद्रकला है, मैंने घर पे बना। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा मैंने कैसे बनाया, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। इसके लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने डाला 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी। चीनी आप जो चीनी नॉर्मल चीनी जो खाते हैं ना, बस वही चीनी इसमें डालना है। और 2 कप चीनी और 1.5 कप पानी का रेशियो इसमें होना चाहिए। और ये रेशियो जो मैं बता रही हूँ, बस वही रेशियो आप फॉलो करते जाइए, आपकी चंद्रकला बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें जाएंगे कुछ केसर के धागे और इलायची का, जो मैं इलायची का छिलका जो होता है ना, हरी इलायची का छिलका मैंने डाला और इलायची को ऐसे ही तोड़ करके डाला है, इसमें जाएंगे। और इन दोनों को, इन सभी चीज़ों को मैं डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब तक ये मेल्ट ना हो और अच्छे से इसका मतलब कलर जो है अच्छा ना आए। और ये इसका जो जो चाशनी है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाशनी जो है, हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। ये चाशनी हमें बस सिर्फ और सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए। बस इतना ही तक हमें इसे पकाना है, इसमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। ये देखिए अभी हल्की सी चिपचिपी हुई है, तो मुझे इसे थोड़ी देर और पकाना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे और पका लूँगी। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए अब लगभग होने को है। ये देखिए इस तरह से हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हो गया है। मैं आपको अच्छे से फिर से एक बार दिखाती हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। देखिए चिपचिपी हो चुकी है अच्छे से ये, और अब बिल्कुल अच्छे से ये मेरी चाशनी जो है पक चुकी है। अब मैं इसी स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और ऑफ़ करके फिर मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी दूसरे जगह पे। अब मैं अगले स्टेज पे चलूँगी, जो कि मुझे फिलिंग बनानी है। और चंद्रकला की फिलिंग के लिए मैंने गैस पे पैन चढ़ाया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। जो देसी घी हमारे यहाँ आता है ना, वो आप जो आपको प्रेफर आप करते हो आप वो डाल सकती हैं। उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाए तो फिर इसमें जाएगा 10 से 12 काजू बादाम, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, और 10 से 12 काजू। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकती हैं, मर्ज़ी आपकी है। मैंने बस इसे नॉर्मली 10 से 12 काजू और बादाम को मैंने नॉर्मली कट कर लिया। और उसके बाद इसे मैं घी में अच्छे से फ्राई कर लूँगी, हल्का सा भून लूँगी। और जब ये भुन जाएगा तो इसके अच्छे से जब ये भुन जाएगा तो इसमें फिर जाएगा खोया, क्योंकि खोया मावा से ही तो हमारा मतलब मिठाई जो है बन के रेडी होता है ना। तो इसी में फिर जब ये मावा जैसे है, इसे मैं अच्छे से ये ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से घी में फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो फिर इसमें जाएगा 1 कप खोया, जो कि मैंने बाज़ार से मंगाया था। ये देखिए ये 1 कप खोया मैंने बाज़ार से मंगाया था, उसे ही मैं इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे एक टिप मैं और आपको देना चाहूँगी कि अगर आपके पास बाय द वे अगर आपको जल्दी में बनाना है और आपके पास खोया ना हो तो आप क्या करें, तो इस जगह पे आप खोया की जगह आप बाज़ार से, मतलब बाज़ार से या क्या, अगर आपके पास घर में भी पेड़ा पड़ा हो ना, जो पेड़ा हम खाते हैं ना, वही पेड़ा, अगर पेड़ा पड़ा हो तो आप उसे भी इसमें डाल सकती हैं। और इसके बाद इसी में जाएगा आधा कप देसी केटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा, आधा कप मैं इसी में डाल दूंगी। जब ये खोया मिक्स हो गया ड्राई फ्रूट्स में, तो इसी में फिर गया नारियल का बुरादा। और फिर इसमें जा रहा है इलायची पाउडर आधा चम्मच। इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ ताकि फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आए, फ्रेग्रेंस। एक तो ऐसे ही इन सभी चीज़ों से मैं जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छा ही आएगा, लेकिन इलायची का काला की फ्रेग्रेंस रहता है तो वो अपना अलग फ्लेवर इसमें देगा। और ये जो फ्लेवर है इलायची का बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और ये अब मेरा हो चुका है, फिलिंग्स बन चुका है, तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। अब मैंने इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली अभी, इसलिए नहीं डाली क्योंकि अगर मैं चीनी डालूंगी तो बहुत परेशानी होगी चीनी डालने के बाद। इसलिए जब ये ठंडी हो जाएगी फिलिंग तो मैं इसमें चीनी डालूंगी। अब मैं अगले स्टेज पे चलती हूँ, जो कि है इसका डो लगाना। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 1 चुटकी नमक इसमें मैंने डाला है। और उसके बाद जाएगा इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर।
और इन सभी जैसे ये तीनों सूखा चीज़ है तो इसे मैं पहले मिला लेती हूँ अच्छे से। ये सारे सूखा चीज़ को मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून घी। 3 टेबल स्पून इसमें घी चला जाएगा और इससे जो कि इससे मोयन देगा। और इसे अच्छा सा मतलब मोयन देने के लिए 3 टेबल स्पून दे करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे मुझे तब तक मिक्स करना जब तक कि ये हाथ में मुट्ठी ना बंधने लगे। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे चंद्रकला का आटा लगाना ही है, जो कि इसका जो आटा लगाना है हमें पूरी से थोड़ा, देखिए मुट्ठी मेरी बन चुकी है तो थोड़ा थोड़ा पानी में डाल करके मैं इसका आटा लगा लूँगी, इसका डो तैयार कर लूँगी। और ये देखिए पूरी से थोड़ा सा नरम है और रोटी से थोड़ा सा सख्त है। इसी बेस पे हमें बनाना है इसका आटा लगाना। और इसे मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आप चाहें तो गीला कपड़ा से भी ढक के रख सकती हैं आधे घंटे के लिए। मैंने इसे क्लियर पॉलीथीन में रख दिया है आधे घंटे के रेस्ट के लिए। और तब तक मेरी ये फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। और उसी स्टेज पे मैं डालूँगी अब इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी का जो पाउडर आता है ना, पिसी हुई चीनी जो रहती है वो मैं डालूँगी, चीनी नहीं, क्योंकि मैंने इसे ठंडा होने के बाद डाला है तो वो ये ऐसे ही मिक्स हो जाएगा। और उधर आटे को मैंने रेस्ट पे रखा है। और आधा घंटा जब हो जाएगा तो फिर मैं आटे की लोइयाँ छोटी छोटी बनाऊंगी और उससे मैं छोटी छोटी पूरियाँ बनाऊंगी। पूरियाँ 2 तरह से आप बना सकती हैं, या तो आप पूरियों को आप छोटे छोटे पूरियों को बेल लें, या फिर ये फिलिंग मेरी रेडी हो चुकी है तो आप उसे रख सकते। अब आधे घंटे के बाद देखिए मैं इसे मैं क्लियर बैग से निकाल लूँगी। और निकालने के बाद मैं इसे अच्छे से स्मूथ कर लेती हूँ। उसके बाद इसकी मैं छोटी छोटी लोइयाँ बनाऊँगी। आप लोइयाँ जैसे बनाया है छोटी छोटी लोइयाँ आप उस तरह से भी बना सकती हैं, नहीं तो आप इसे दूसरे तरह से ऐसे बना सकती हैं कि एक बड़ा सा रोटी के मतलब रोटी या बड़ा सा रोटी से भी बड़ा साइज़, देखिए टोटल 20 लोइयाँ बनी है मेरी इसमें, सॉरी 40 लोइयाँ बनी है, जो कि 20 चंद्रकला जिससे कि रेडी होगा, क्योंकि 2 पूरी से 1 चंद्रकला रेडी होता है। ये देखिए इस तरह से मैं छोटी छोटी लोइयों को पूरी का शेप देते हुए बना लूँगी इसे। और इसे मैं बना करके रेडी करूँगी। आप चाहे तो एक बड़ा सा रोटी बेल करके उसे छोटे ग्लास या कटोरी से भी कट करके सेम शेप का बना सकती हैं, आपको जिससे आसान लगे। मुझे लगता है आपके लिए सब आसान वही होगा, मेरे लिए भी वही आसान होगा, लेकिन मैंने ये ऐसे ही बनाया है। इसमें काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में, लेकिन उसमें है कि कटोरी या ग्लास से आप बड़ा सा रोटी बना लीजिए और कटोरी या ग्लास से कट करके आप कीजिए तो फिर सेम शेप का आपका बन जाएगा सारा पूरी चंद्रकला का। और ये देखिए मैं कैसे इसे चंद्रकला का शेप दे रही हूँ। 2 पूरी जैसा मैंने बेल लिया मैदा को, उसके बाद मैंने उसमें पानी लगाया चारों तरफ और फिलिंग मैंने रखी और उसे दबाते हुए अच्छे से मैं इसे चारों तरफ से दबा दूंगी अच्छे से, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। और उसके बाद मैं इसे फोल्ड करूँगी। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि कैसे मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपसे फोल्ड ना हो पाए तो आप फोक की मदद से इसे चारों तरफ से दबा सकती हैं, तो वो भी हो जाएगा। भले ही वो मतलब मैंने ऐसे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाज़ार में जो है चंद्रकला इसी शेप का मिलता है, इसी तरह से डिज़ाइन बना रहता है। अगर आपसे ना बने तो आप फोक से कर सकती हैं। देखिए चंद्रकला का चंदा जैसा मुखड़ा कितना प्यारा है ना। देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक स्पून को एक साइज़ ले लिया जिससे कि मेज़रमेंट में आसानी हो, उसे से मैंने इसमें फिलिंग को डाली है और चारों तरफ मैंने पूरी के पानी लगा दिया। उसके ऊपर से दूसरे वाली पूरी थोड़ी छोटी थी तो मैं उसे उस साइज़ का बना रही हूँ जिस साइज़ का वो है अगला। तो ये हो चुका है, अब मैं इसके ऊपर रखूँगी। बाजार जैसा बनाने के लिए आप सेम वैसा ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने सेम वैसा ही बनाया, क्योंकि मैं बाज़ार जैसा बना रही थी ना। जैसा हमारे यहाँ जैसे आप किसी भी दुकान में चली जाइए तो मिठाई दुकान में चंद्रकला है क्या भैया आपके पास, तो निकालिए चंद्रकला की मिठाई तो बहुत ही फेमस है। और होली में तो ये बनना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बनाई थी अपने बच्चों के लिए। ये देखिए मैं इसे शेप देते जा रही हूँ थोड़ा बहुत। अगर आप भी फर्स्ट टाइम बना रहे हों तो चंद्रकला बनाने में अगर आपका इसका शेप बिगड़ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है,
टेस्ट तो वही आना है। देखिए चंद्रकला का चंदा जैसा डिज़ाइन लग रहा है ना खूबसूरत। और देखिए इसमें मैं एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, अगर आपको फीलिंग में दिक्कत आए तो आप इस तरह से स्पून को एक स्पून की हेल्प से दबाते हुए आप फीलिंग का जो है एक तैयार कर लें, कितना मुझे डालना है उसमें। इस तरह से तैयार करके रख लें ताकि बनाने में आसानी हो और जल्दी हो जाए। तो देखिए इस तरह से इसके चारों तरफ मैंने पानी लगाया और स्पून से मैंने जो शेप वो दिया है, मतलब फिलिंग का भर के जितना फिलिंग मुझे इसमें डालना है वो मैं इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, मैं बताती हूँ आपको फिर से। ये देखिए आसानी से बन जाने वाला है ये। और चारों तरफ दबाते हुए इसे अच्छे से, देखिए चारों तरफ दबाना है। अगर आप वो शेप ना दे पाएँ, गुजिया वाली जो डिज़ाइन है वो अगर आप, जैसे इसका तो वो भी नहीं आता है ना, जैसे गुजिया का तो आता है प्लास्टिक का, स्टील का आता है उसका बनाने वाला डिज़ाइन, लेकिन इसका तो आता भी नहीं है। तो आप इसे तो हाथ से ही बनाना होगा ना आपको। तो अगर इस तरह से, देखिए मैं आपको उठा के अच्छे से हाथ से बना के दिखा रही हूँ, अगर इस तरह से ना हो पाए तो आप चारों तरफ से फोक से दबाते हुए इसे अच्छा सा शेप दे सकती हैं। टेस्ट बिल्कुल वही रहेगा, बस शेप थोड़ा सा डिज़ाइन का चेंजिंग है और कुछ नहीं। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए मैंने टोटल 20 चंद्रकला रेडी किए थे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अभी ही, बिना बने हुए, बिना पके हुए। अब इसे मुझे तलना है। इसको तलने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें मैंने घी डाला था, गाय का घी। वो मेल्ट हो गया है। तो अब मैं इसी स्टेज पे, ये बस मेल्ट हो गया है और उसी स्टेज पे मैं इसमें चंद्रकला डाल रही हूँ। ज़्यादा गर्म इसे मुझे नहीं करना है, क्योंकि एक टिप्स यहाँ पे और मैं आपको दूंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म में अगर आप ये डालते हैं तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। मतलब ये ऐसे तो नीचे से सिक जाएगी, ज़्यादा मतलब जला हुआ जैसा सिक जाएगी, लेकिन अंदर से ही कच्चा ही रहेगा। इसीलिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है सारा का सारा। मैंने किस साइज़ का डाला था और किस साइज़ का सारा हो गया, कितना बड़ा बड़ा फूल के हो गया। ये डाला तो था मैंने छोटा साइज़ का, लेकिन ये फूल के सब बड़ा बड़ा हो गया है। और देखिए नीचे जब ये सिक चुका है तो फिर मैं सारे को पलट दूंगी। और ये लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे रखें, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक चुका है। तो मेरा जो है ये चंद्रकला रेडी हो चुका है। अब ये जाएगा चाशनी में। दोनों तरफ से सिक जाने के बाद अब मैं इसे बारी बारी से निकालूंगी और चाशनी में दूंगी। और चाशनी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, क्योंकि आप जब भी चाशनी में डालें इसे तो थोड़ा सा गर्म करके, ठंडी चाशनी में बिल्कुल ना डालें। ये एक और टिप मैंने दी आपको। ये देखिए इस तरह से निकालते जा रही हूँ मैं। और चाशनी भी मेरी गर्म है, हल्की गर्म, ये नहीं ज़्यादा गर्म नहीं, हल्की गर्म है चाशनी। और मैंने सबको इससे निकाला और डायरेक्ट चाशनी में डिप किया है। और एक टिप मैं और आपको देना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे मैंने इसमें चाशनी में मैंने सारी चंद्रकला डाली और दूसरा बैच इधर मैंने डाल दिया है सिकने के लिए। तो जब तक ये मेरा सिकेगा तब तक वो चाशनी में डूबा रहेगा, तभी तो चाशनी पूरी अच्छी तरह से डिप होगी उसमें ना, अंदर तक जाएगी। तो फिर जूसी एकदम जूसी जैसा लगेगा खाने में चंद्रकला। ये देखिए मेरा चंद्रकला बनके रेडी है और कितना अच्छा और कितना डिलीशियस लग रहा है। मुंह में आ गया ना पानी। तो जाइए अभी बनाइए इसी तरह से, बहुत ही अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने बताया है, जो रेसिपी मैंने बताया, जो टिप्स मैंने बताया, वो टिप्स और ट्रिक्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए। तो आप भी बहुत अच्छे से चंद्रकला फर्स्ट टाइम में ही बना पाएंगे, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपके बच्चों को, पति को और घर में सभी मेंबर्स को। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप।